Good morning, dear children. This is chapter 7, Glimpses of India. In this chapter, we have three parts. First part is A Baker from Gaul, and this chapter is written by Lucio Rodriguez. Is it okay, children? तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया आपका जो चैप्टर है, इस चैप्टर के थ्री पार्ट्स हैं. इसका फर्स्ट पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा. मीन्स गोवा में बेकर्स की जो उनका वर्क है वो किस तरीके का है. वी विल रीड ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. हम लोग इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, लेट्स टू इंट्रोड्यूस दिस वन कि एटलीस्ट इसमें जो है किस चीज का स्पेशल डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बताया गया है. दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर गिव्स ए विविड पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल गोवन बेकर. चैप्टर के इस पार्ट में जो है गोवन बेकर्स, उनका वो किस तरीके के हैं मीन्स, और दूसरा उनका ट्रेडिशनल मीन्स लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड मीन्स बहुत लॉन्ग एगो से वो किस तरीके की परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. In Goa, some of the traditions and customs are based on earlier Portuguese society. गोवा में कुछ इस तरीके के ट्रेडिशंस या कस्टम्स हैं, ऐसी परंपराएं हैं, ऐसे रीति रिवाज हैं जो कब से चले आ रहे हैं, बहुत पहले से. और वो किस पर बेस्ड हैं? जो पुर्तगीज सोसाइटी थी, जो पुर्तगीज लोग थे जो कभी बहुत पहले के ड्यूरेशन में इंडिया आए थे, तो उनका जो उनके कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं, उसके ऊपर गोवा जो है वो पूरी तरीके से बेस्ड है. द डिफरेंट ओकेजन्स इन गोवन सोसाइटी मार्क द डिफरेंट नेचर ऑफ द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स. अब जो गोवन सोसाइटी है, गोवा का जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें उसके जो डिफरेंट ओकेजन्स मीन्स अलग अलग जो त्योहार मनाए जाते हैं, जो पर्व होते हैं, जो उत्सव होते हैं, उन समय पे डिफरेंट नेचर ऑफ द रोल मीन्स अलग अलग तरीके के रोल जो हैं, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स, जो बेकर्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस अलग अलग ओकेजन्स पर अलग अलग तरीके से होती है. वी विल रीड ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में वो सारी चीजें पढ़ेंगे. द फेस्टिवल्स, सोशल एंड फैमिली फंक्शंस प्रोवाइड ए स्पेशल ओकेजन फॉर द बेकर्स. बेकर्स के लिए उनको एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं गोवा में. कब? फेस्टिवल्स पर, सोशल एंड फैमिली फंक्शंस में. मीन्स उनका रोल जो है वो डिफरेंट होता है. सो लेट्स बिगिन इट्स एक्सप्लेनेशन. चलिए इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं. गोवा एंड पुर्तगीज ट्रेडिशनल लाइफ. गोवा और पुर्तगालियों का जो ट्रेडिशनल मीन्स जो उनका पारंपरिक जीवन था वो कैसा था. द पुर्तगीज सोशल लाइफ हैज लेफ्ट ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन गोवा. ग्रेट मीन्स डीप. अगर हम गोवा की हिस्ट्री, उसका जो इतिहास है उस पर को पढ़ें तो हम देखते हैं कि गोवा पर जो पुर्तगीज सोशल लाइफ है, पुर्तगालियों की जो सोशल लाइफ है, उसका बहुत डीप मीन्स गहरा जो है असर हमें दिखाई देता है या उन लोगों ने छोड़ा है. द ट्रेडिशंस इन देयर सोसाइटी कैन बी सीन इन द गोवन लाइफ ऑफ मॉडर्न लाइफ ऑल्सो. मीन्स आजकल के ड्यूरेशन में जो गोवा के लोगों का लाइफ स्टाइल है, हम उसमें भी कहीं ना कहीं जो पुर्तगीज सोशल लाइफ है उसका स्टाइल या उनके जो कस्टम्स या ट्रेंड्स हैं वो आज भी हम देख सकते हैं. पुर्तगीज वर वेरी पॉपुलर एज ब्रेड बेकर्स. पुर्तगीज जो थे एज ब्रेड बेकर्स मीन्स जो नान वगैरह बनाते हैं, उसको बनाने वाले जो हैं बहुत ज्यादा फेमस, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे. कहाँ? पुर्तगीज में. दीज आर फर्नेसेस यूज टू बेक ब्रेड. अब क्या करते थे? देयर आर फर्नेसेस यूज टू बेक ब्रेड. मीन्स जो नान बनाते थे, जो ब्रेड बनाई जाती थी, उसको बेक करने के लिए फर्नेसेस मीन्स फायर प्लेस मीन्स जो तंदूर होता है, उसको ब्रेड्स को बेक करने के लिए तंदूर का इस्तेमाल किया जाता है. द वर्क ऑफ द बेकर्स मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द प्रेजेंट गोवन लाइफ एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द पुर्तगीज. अब क्या है, जो बेकर्स का काम है वो क्या करता है, जो पुर्तगीज का जो ट्रेडिशनल लाइफ है उसमें और जो प्रेजेंट का गोवन लाइफ है उसमें, दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट लिंक मीन्स दोनों को जोड़ने का एक इम्पॉर्टेंट लिंक जो है वो मार्क करता है. मार्क मीन्स दिखाता है. पीपल कॉल द बेकर्स
पैडर। जो वहाँ के लोग हैं वो बेकर्स मीन्स जो नान खटाई बनाते हैं, जो ब्रेड बनाते हैं, उन लोगों को पैडर कह करके बुलाते हैं। ट्रेडिशनल बेकर इन द ऑथर्स चाइल्डहुड। अब जो ट्रेडिशनल बेकर्स हैं, जब ऑथर जिन्होंने की इस चैप्टर को लिखा है, लेखक जो है उनके बचपन में ट्रेडिशनल बेकर्स कैसे थे। इन द ऑथर्स चाइल्डहुड, लेखक के बचपन में ये बेकर हैड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर चिल्ड्रन। बच्चों के लिए बेकर का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था। द बेकर यूज टू विजिट ट्वाइस अ डे। जो बेकर्स हुआ करते थे वो दिन में 2 बार घूमने के लिए आया करते थे। घूमने मीन्स एरियाज में अपने ब्रेड्स को बेचने के लिए, अपनी नान खटाई को बेचने के लिए 2 बार आया करते थे। द साउंड ऑफ हिज बैम्बू वुड वेक द चिल्ड्रन अप। उनके जो बैम्बू की, जो बांस की जो आवाज हुआ करती थी, मीन्स वो अपने हाथ में एक बैम्बू लेकर के चलते थे, जिसको भी वो जमीन पर खट खट करके बजाया करते थे। तो उसकी आवाज जो थी वो सोते हुए बच्चों को भी जगा दिया करती थी। द चिल्ड्रन यूज टू रन टू मीट द बेकर। और बच्चे जल्दी से उठ करके दौड़ा करते थे बेकर्स से मिलने के लिए। दीज चिल्ड्रन लाइक द ब्रेड बैंगल्स ऑफ स्पेशल स्वीट ब्रेड। अब ये बच्चे जो थे इनको क्या पसंद था, मीठी ब्रेड से जो स्पेशल ब्रेड बैंगल्स बनाई जाती थी, मीन्स उसकी जो रोटियां बनाई जाती थी, रोटियों के आकार की जो ब्रेड बनाई जाती थी मीठी, वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद हुआ करती थी। द बेकर सपोर्टेड द बास्केट ऑफ ब्रेड ऑन हिज हेड। अब क्या करते थे जो बेकर्स, जो कि स्ट्रीट्स में, गलियों में आते थे, जो पैडर्स आते थे गलियों में अपनी ब्रेड्स को बेचने के लिए, अपनी नान खटाई को बेचने के लिए, वो क्या करते थे, उनकी जो ब्रेड की बास्केट होती थी, मीन्स एक बैम्बू की बास्केट के अंदर वो लोग जो थे क्या रख लेते थे, सारे ब्रेड्स को, सारी नान खटाई को रख लेते थे और उस बास्केट को वो अपने सर पर उठा करके चला करते थे, घुमा करते थे। हिज वन हैंड कैरीड द बैम्बू एंड बैंग्ड इट ऑन द ग्राउंड। अब क्या करते थे, एक हाथ से वो बास्केट को पकड़ लिया करते थे, दूसरे हाथ में वो बैम्बू को पकड़ते थे, जिसको कि वो जमीन पर लगातार बजा करके उसकी आवाजें खट खट ठक ठक की आवाज किया करते थे। द बेकर वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस एंड प्लेस द बास्केट असाइड। अब जब बेकर जो थे किसी घर के आगे आते थे तो उस घर की जो लेडी होती थी, उस घर की जो मालकिन होती थी, उनको जो है ग्रीट किया करते थे, उनको नमस्ते बोला करते थे और अपनी बास्केट को एक तरफ रख दिया करते थे। ही हैड ए वैरायटी ऑफ लोव्स फॉर द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। और वो जो बेकर्स आते थे स्ट्रीट्स में अपने ब्रेड्स को बेचने के लिए, उनके पास हर एज ग्रुप के लिए, मीन्स बच्चों के लिए, नवयुवकों के लिए, और जो हमारे मिडिल एज के पर्सन्स होते हैं उनके लिए, और जो हमारे कैसे होते हैं ओल्ड एज के पर्सन्स जो होते हैं उन लोगों के लिए, हर एज ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग तरीके की वैरायटी ऑफ लोव्स हुआ करती थी। नाउ ब्रेड एट डिफरेंट ओकेजन्स। अब अलग अलग ओकेजन्स पर कैसी कैसी ब्रेड जो है वो इस्तेमाल की जाती थी। स्वीट ब्रेड नोन एज बॉल वॉज यूज एज गिफ्ट इन मैरिज पार्टीज। अब क्या था, गोवा में कोई भी मैरिज पार्टी वगैरह हुआ करती थी तो उसमें स्वीट ब्रेड का यूज किया जाता था, जिसको कि बॉल कहा जाता था। ए फीस्ट और अ पार्टी हैड नो चार्म विदाउट ब्रेड ऑन द ओकेजन ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ ए डॉटर। मीन्स कोई भी फीस्ट हो या फिर कोई भी पार्टी हो, अगर उसमें किसी भी ओकेजन पर ब्रेड ना हो तो उसकी जो रौनक, जो चार्म होता था, जो ब्यूटी होती थी, वो नहीं मानी जाती थी। ऑन द ओकेजन ऑफ द एंगेजमेंट ऑफ डॉटर, चाहे उसमें क्या हो, डॉटर की, बेटी की एंगेजमेंट का ओकेजन हो, द लेडी ऑफ द हाउस मेड सैंडविचेस ऑफ ब्रेड। जो वो ब्रेड होती थी, जो लोग होते थे, उससे उस घर की लेडी जो थी वो सैंडविचेस बना करके सर्व किया करती थी। ब्रेड इन द फॉर्म ऑफ केक वॉज कंसिडर्ड ए मस्ट ऑन द क्रिसमस फेस्टिवल। अब जब क्रिसमस का फेस्टिवल आता था तब उस पर ब्रेड को किस तरीके से यूज किया जाता था, उस ब्रेड का ही केक बना करके उसको इस्तेमाल किया जाता था। All these things show how essential the presence of a baker was। और ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं, essential means necessary, कि जो बेकर थे वो बेकर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे उस ड्यूरेशन में। मीन्स हम कह सकते हैं कि विदाउट बेकर्स जो थी गोवन सोसाइटी जो थी इम्पॉसिबल थी, उसको हम नहीं कंसीडर कर सकते। द ड्रेस एंड फैमिली लाइफ ऑफ ए बेकर। अब बेकर की ड्रेस कैसी थी और उनका फैमिली लाइफ कैसी थी। इन दोज डेज द ब्रेड सेलर्स यूज टू वियर ए स्पेशल ड्रेस। उन दिनों में ब्रेड सेलर्स जो थे वो एक स्पेशल, एक डिफरेंट टाइप की ड्रेस जो है वो वियर किया करते थे। इट वॉज नोन एज कबाई, और उसको कबाई के नाम से जाना जाता था। इट लुक्ड लाइक ए फ्रॉक, ये बिल्कुल फ्रॉक की तरह दिखती थी। एंड रीच डाउन टू द नीज, जो कि हमारे नीज, घुटनों से नीचे पहुंचती थी। Some of the bakers wore shirts and trousers which were shorter than the usual।
कुछ बेकर्स ऐसे भी थे जो कि शर्ट्स पहनते थे और ट्राउजर्स पहनते थे, लेकिन विच वर शॉर्टर देन द यूजुअल, जो कॉमन हमारा ट्राउजर शर्ट्स होता है, इसका साइज उससे कम हुआ करता था, छोटे हुआ करते थे। द बेकर्स वर कॉल्ड पैडर, जो बेकर्स हुआ करते थे उनको हम पैडर बुलाते थे। द प्रोफेशन ऑफ ए बेकर वॉज प्रॉफिटेबल, अब जो बेकर्स का जो प्रोफेशन था, जो कार्य था, उसमें उनको बहुत ज्यादा लाभ हुआ करता था। He used to collect the bills at the end of the month, और ये जो पैडर्स हुआ करते थे ये पूरे महीने स्ट्रीट टू स्ट्रीट, हाउस टू हाउस जा करके अपने गुड्स, अपनी चीजें, अपनी ब्रेड जो है वो सेल किया करते थे और मंथ के लास्ट में सारा बिल जो है वो कलेक्ट किया करते थे। His family never starved, इनकी फैमिली कभी भी जो है starved मीन्स टू सफर और डाई विदाउट फूड, मीन्स बिना खाने के जो है मर जाना या फिर सफर करना, परेशान होना, इनके परिवार के सामने ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आती थी। दे ऑल्सो लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस मीन्स प्रॉस्परस रिच, और ये जो है हमेशा बहुत ज्यादा खुश और रिच दिखाई देते थे। यूजुअली दे हैड प्लम्प फिजिक, क्या था जनरली, क्या था इनकी फिजिक मीन्स इनका जो बॉडी का शेप था वो कैसा होता था, प्लम्प मीन प्लीजेंटली फैट, एक होता है फैटी मीन्स किसी की भी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट का होना, चर्बी का होना, जहां पर हम बहुत ज्यादा कैसा डीप फ्राइड या बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खाते हो। लेकिन इन लोगों की बॉडी कैसी होती थी, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क करते थे, इसलिए इनकी बॉडी प्लम्प होती थी। प्लम्प मीन्स प्लीजेंटली फैट, जो कि ना बहुत ज्यादा मोटे होते थे और ना ही हम उनको वीक कह सकते हैं। सो दिस वॉज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। ऑल द बेस्ट।